Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Physiogena. So today we are going to continue the same part 2 what we have discussed before. So today we will just continue the clinical anatomy only. So further without wasting much time, let's do start our video. तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि what is pyrexia. बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि पायरेक्सिया क्या होता है. पायरिया है क्या? स्मेल जो आती है बैड स्मेल. नो नो नो, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. पायरेक्सिया इट इज़ अ क्लिनिकल टर्म विच इज़ यूज बाय द मेडिकल फॉर फीवर. हम कह देते हैं ना फीवर, 1 डे लीव लेनी है तो किस चीज़ की फीवर, तो इट इज़ फॉर पायरेक्सिया. ठीक है, समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ पायरेक्सिया. नाउ नेक्स्ट टर्म हम यूज़ करने जा रहे हैं, that is lesion. अब आप सोचोगे ये लीजन क्या होता है. लीजन मतलब इंजरी. इंजरी हो गई, कोई कट हो गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लीजन. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखना है कि क्या है एक्चुअली. इट इज़ इन्फ्लेमेशन. अब तो आप सोचो कि मैम ने तो पहले भी बताया था पहली वाली वीडियो में इन्फ्लेमेशन आइटिस करके, तो नो, यहाँ पे हम कुछ थोड़ा बहुत एलेबोरेट करेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली इन्फ्लेमेशन इज़. ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, क्या हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो सब. ठीक है, तो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे, जब भी किसी को कट हो जाता है, बर्न हो जाता है या फिर कुछ भी होता है तो हमारी बॉडी क्या होता है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है. तो जो भी लोकल रिएक्शन होता है ना हमारी बॉडी का, लोकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन. अब क्या क्या चीज़ें आ जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, लोकल रिएक्शन से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. मतलब कि इन्फ्लेमेशन के क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या चीज़ कैरेक्टराइज्ड हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्फ्लेमेशन के. तो लेट्स स्टार्ट. मेनली जो होते हैं इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको दिख रहा होगा, वो 5 होते हैं. तो पहला क्या होता है कि जैसे ही आपने देखा कि कट हुआ, बर्न हो, तो क्या वहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी खुद करने लगती है कोई भी एजेंट के अगेंस्ट. ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होती है, और हाँ ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये चीज़ हमेशा काम आएगी आपसे. हमेशा कभी थ्योरेटिकली कभी प्रैक्टिकली आपसे पूछ सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो लर्न इट क्लियरली. ठीक है, तो एक तो हमें क्या होगा, स्वेलिंग हो सकती है. दूसरा क्या होगा, हमें पेन होगा उस एरिया पे जहाँ पे कट हुआ है, जहाँ पे बर्न हुआ है, वहाँ पे क्या होगा. ये बर्न कैसे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, डिफरेंट एजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो होता है हमें बर्न्स हो सकते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगी पहली. दूसरा हमने पढ़ लिया पेन हो सकता है. तीसरा क्या हो सकता है, हमें जो वो एरिया है जहाँ पे उसको बर्न हुआ है वहाँ पे पहले तो स्वेलिंग हो गई, पहले ऐसा था हाथ, अब स्वेलिंग हो गई. दूसरा उसको टच करने पे पेन है. तीसरा क्या होगा, यहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, वहाँ का रेडनेस आ जाएगी. ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है, वो वाला एरिया, अब ये सपोज करो हमारा आर्म था. ठीक है, दिख रहा होगा ये आर्म था ऐसे करके. ठीक है, यहाँ पे बर्न हुआ था हमें, तो ये वाला एरिया ना वार्म होगा, मतलब हॉट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर. ठीक है, मतलब यहाँ टच करोगे आप, यहाँ टच करोगे तो आपको ठंडा लगेगा, यहाँ पे टच करोगे आपको गर्म लगेगा. ठीक है, पहले क्या पढ़ लिया, वहाँ पे सूजन आ जाएगी उसको थोड़ी बहुत. ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए. दूसरा अगर टच करोगे तो उसको पेन होगा. तीसरा क्या होगा, वहाँ पे लाल हो जाएगा, एरिया रेड हो जाएगा. चौथा क्या होगा, वहाँ पे उसको गर्म फील होगा, आपको खुद आप टच करोगे तो आपको लगेगा यार यहाँ पे तो ठंडा है, यहाँ पे गर्म है. ठीक है, अब फिफ्थ क्या है, उस एरिया पे लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा.
क्यों? क्योंकि जब वो इतना पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग है, उसको रेडनेस हुई हुई है, तो वो कैसे वो मूव करेगा? तो उस एरिया पे जब तक कि इन्फ्लेमेशन सबसाइड नहीं होते तब तक वहाँ पे फंक्शन लॉस होगा। वहाँ के एरिया पे अगर होगा भी तो बहुत रेयर, बहुत पेन होगा, तो उसको चाहेगा ही नहीं वो करना। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन एंड इट्स कैरेक्टर। अब हम नेक्स्ट टर्म्स जो पढ़ेंगे वो है एडिमा। चलो, अब आप सोचोगे मैम ने अभी तो स्वेलिंग पढ़ाया था, अभी एडिमा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, स्वेलिंग और एडिमा में? चलो मैं बता देती हूँ। अब स्वेलिंग क्या होता है कि अभी मैंने बता दिया, वहाँ पे सूजन आ गई और तो कुछ नहीं बोला ना, बस वहाँ पे स्वेलिंग आ गई। पर एडिमा में भी स्वेलिंग ही आती है, सूजन ही होता है, लेकिन क्या होता है ड्यू टू वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है। कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है ना, आपको पता ही होगा एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है। तो जो हमारे आउटर सेलुलर लेयर जो होती है वहाँ पे एक स्पेस होता है और उस एरिया पे क्या होता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। अब वो फ्लूइड क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस कुछ भी हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ज़रूरी नहीं फंगल इन्फेक्शन, आई एम चेकिंग, इसका मतलब मैम ने तो बोल दिया था फंगल इन्फेक्शन है तो इस वजह से। तो वहाँ पे जो फ्लूइड होता है दैट इज़ डेंजरस, इन्फेक्शियस होते हैं, तो इस वजह से वो फ्लूइड का अकुमुलेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग। तो इस वजह से अगर जैसे ये वाला एरियाज को स्वेल है तो आप टच करोगे ना तो आपको फील होगा कि वो ना अंदर की तरफ गड्ढा बन रहा है, तो इसका मतलब एडिमा उसको। अब एडिमा के भी बहुत से होते हैं, पिटिंग, नॉन पिटिंग, दैट विल बी गोइंग सो डीप। तो इफ़ यू वांट आई विल मेक ऑन दैट ऑल्सो, लेकिन फ़िलहाल वी आर स्टडिंग अबाउट द टर्मिनोलॉजी, सो एडिमा इज़ दिस मच, ओके। चलो, हमने मेडिकल टर्म बहुत से पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं कुछ फिजियोथेरेपी रिलेटेड। ज़रूरी नहीं फिजियोथेरेपी में मेडिकल टर्म होता है, बट मेनली फिजियोथेरेपी के अंडर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो टर्म्स यूज़ होते हैं फिजियोथेरेपी कंडीशंस में, जिसमें हमें जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 5th पॉइंट ये हो गई हमारी, सबने सुना होगा पैरालिसिस। अब क्या होता है पैरालिसिस, क्या होता है? कोई पेशेंट आया, आपने देखा उस एरिया, उसका हाथ मूव नहीं हो रहा है, हाथ मूव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके पीछे तो बहुत रीज़न है क्यों नहीं हो सकता है, पर फिलहाल हम पढ़ेंगे पैरालिसिस होता है क्या हो गया वहाँ पे, लॉस ऑफ मोटर हो गया, लॉस ऑफ मूवमेंट हो गया, मोटर पावर हो गया, लॉस ऑफ मूवमेंट हो गया उसका, ठीक है। उस एरिया पे वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, क्यों? ये भी रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर सेंसेशन लॉस है, नर्व सप्लाई नहीं जा रही है, ठीक है, नर्व सप्लाई उसकी कट हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से उसको लॉस ऑफ, मतलब उसका मोटर तो चला ही गया, मे बी उसका सेंसेशन इंटैक्ट भी हो सकता है, कभी कभी चला भी गया है, मतलब सेंसरी भी लॉस हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से तो समझ में आ गया पैरालिसिस क्या होता है, मतलब लॉस ऑफ मोटर, मतलब उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही है। आप अपने हाथ से करोगे तो कर लेगा, लेकिन आप कहोगे उससे मूवमेंट करने को, ही और शी विल नॉट बी एबल टू डू, इज पैरालिसिस। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी पैरासिस। अब पैरासिस क्या होता है? पैरासिस मतलब क्या होता है कि उसके में मोटर पावर है, ही और शी हैव मोटर पावर, इनिशिएट कर पा रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, पर फुल मूवमेंट नहीं हो रही है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ मसल्स। उसकी पावर है, इनिशिएट कर पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पर अनएबल टू मूव, इस पैरासिस, वीकनेस हो गई है। इस वजह से भी हो सकती है किसी को स्ट्रोक हुआ था, या फिर नॉर्मली लेते हैं, कोई पेशेंट था बहुत दिनों से बेड रिटेन था, 1 महीने से, उसके बाद अब उससे बोला गया मूवमेंट करो, वो नहीं कर पा रहा क्योंकि वहाँ की मसल टोन कम हो गई है उसकी ना, पर वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है,
ठीक है। तो इनिशिएट कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन फुल मूवमेंट नहीं हो पा रही, इट इज़ नोन एज वीकनेस ऑफ मसल, दैट इज़ पैरालिसिस। बहुत लॉन्ग टाइम से वो यूज़ नहीं किया उस हाथ को, उस पैर को, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लेजिया। अब हेमीप्लेजिया क्या होता है? पैरालिसिस का ही पार्ट होता है प्लेजिया, पर हेमीप्लेजिया मतलब कि इसमें इन्वॉल्व होता है लिम्ब के अकॉर्डिंग कि कौन सा लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा हमारा आर्म अपर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट है कि लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा हमारे, अगर आपने नहीं देखी तो पहली और दूसरी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि लिम्ब्स और उसके क्या होता है, ठीक है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। तो ये है हेमीप्लेजिया, मतलब कि इसमें क्या हुआ, सेम साइड अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब उसका पैरालाइज हो गया है, पैरालिसिस हो गया उसको, ठीक है। दैट इज नोन एज ए हेमीप्लेजिया। या तो लेफ्ट वाला साइड चला गया उसका या तो राइट वाला, आइदर ऑफ एनी, मतलब या तो ये और ये, ठीक है, दैट इज हेमीप्लेजिया। नेक्स्ट इज पैराप्लेजिया। Please do not confuse with any of the terms. What is paraplegia? What is hemiplegia? ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, बिकॉज यू आर ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड यू शुड नो अबाउट इट ना। तो व्हाट इज़ पैराप्लेजिया? पैराप्लेजिया में क्या होता है, प्लेजिया ही होता है, मतलब पैरालिसिस से होता है, लेकिन कौन सा लिम्ब इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लोअर लिम्ब। कभी ये मत बोलना कि अपर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट है। पैराप्लेजिया ऑलवेज मेंट लोअर लिम्ब, कि पैरालिसिस हो गया उसको लोअर लिम्ब में। एक पेशेंट आया है, कार एक्सीडेंट हो गया, उसका लोअर लिम्ब नहीं चल रहा है, मतलब उसकी सेंसेशन लॉस, उसका मोटर लॉस है, मतलब उसका पैरालिसिस हो गई है, लोअर लिम्ब चला गया है। तो दैट इज मेनली फॉर लोअर लिम्ब, नॉट अपर लिम्ब। इसमें इन्वॉल्वमेंट अपर लिम्ब का नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया मतलब कि क्या हुआ, किसी को इंजरी हुई थी अपर लिम्ब में, शोल्डर में, जॉइंट में कुछ हुआ था, नर्व का इंटैक्ट ख़त्म हो गया वहाँ पे, तो फिर क्या हुआ, उसका अब एक लिम्ब काम करना छोड़ दिया, उसके में मूवमेंट नहीं हो रही, तो पैरालिसिस ऑफ एनी वन लिम्ब, कोई भी लिम्ब, या तो राइट अपर लिम्ब या लेफ्ट अपर लिम्ब, ठीक है, आइदर ऑफ एनी लिम्ब। इसमें लोअर लिम्ब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, राइट लोअर लिम्ब, लेफ्ट लोअर लिम्ब, ठीक है, या तो कोई भी एक लिम्ब उसका चला गया हो, चाहे हमारा दाहिना वाला बाजू चला गया हो या पेशेंट का बाएं वाला बाजू चला गया हो या फिर लोअर लिम्ब चला गया हो, कोई एक पैर चला गया हो या राइट वाला चला गया हो या लेफ्ट वाला, तो एनी ऑफ दैट इज नोन एज ए मोनोप्लेजिया। पर पैराप्लेजिया इज ऑलवेज फॉर लोअर लिम्ब, ओके। So finally, last but not the least is quadriplegia. अब quadriplegia क्या होता है? क्वाड्रिप्लेजिया मतलब कि क्या हुआ, इस वाले एरिया में, फॉर एग्जांपल है, मुझे ड्राइंग नहीं आती इसलिए मैं ऐसा ही डायग्राम बना रही हूँ, समझ जाना है। इस वाले एरिया में क्या हुआ, उस पेशेंट का ना अपर लिम्ब मूवमेंट हो रही है, ना ये वाला हाथ की मूवमेंट हो रही है, ना ये वाले पैर की मूवमेंट हो रही है, ना ये, मतलब चारों पार्ट क्या, तो क्वाड्री मतलब 4, प्लेजिया मतलब पैरालिसिस हो गया है। किसकी हो गई है, लिम्ब की, तो चारों लिम्ब की पैरालिसिस हो गई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, इज क्वाड्रिप्लेजिया। होप यू गेट अंडरस्टूड वॉट एवर आई डिस्कस टुडे। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूज़न, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप देख रहे हो वीडियोस को, आप समझ रहे हो इस वीडियोस को, ठीक है। और कोई भी डाउट रहेगा, प्लीज़ डू आस्क मी एनी टाइम, कभी भी। I will definitely give answer for whatever you will ask, whatever the doubt is. So that's it for today. अगर आप
इसको आप बार बार पढ़िए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आप हो सको, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आप अच्छे से समझ सको, ताकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप यूज़ कर सको। कोई सामने से बोल रहा हो तो आपको पता हो इसके बारे में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।